नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने परिवहन विभाग को सौगात दी। उन्होंने 493.42 लाख की लागत से बने टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने लाखों की लागत से बनने वाले काठ गोदाम बस टर्मिनल का शिलान्यास भी किया है। यहाँ पर रास्ते में कह रही थी कि यूसीसी आपने लागू किया है, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित कराया है, उसके लिए जो धन्यवाद देने आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से। आज भगवान शंकर और माँ शीतला के आशीर्वाद से, माँ जिया रानी के आशीर्वाद से आज 100 करोड़ से भी ज्यादा, कितने हैं 110 करोड़ की योजनाओं का और सब मिलाकर 620 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का, लगभग 700 करोड़ के आसपास की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, हल्द्वानी जिले के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान कई बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को समर्पित की है। पूरी जानकारी उनके इस दौरे को लेकर। जी बिल्कुल मोनिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा था और इस दौरे में उन्होंने करीब करीब 7,778 करीब करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही साथ चूंकि पहाड़ से और मैदान से पहाड़ तक जो बसें जाती है रामनगर डिपो में, हिल डिपो का उन्होंने उद्घाटन भी किया परिवहन निगम के तहत। साथ ही साथ उन्होंने लाभार्थी सम्मेलन के तहत जितने भी लाभार्थी हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं उनको सम्मानित भी किया, साथ ही साथ जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पे ये कहना है कि नैनीताल को जो 778 करोड़ की जो परियोजना है उनको हम जनता को समर्पित कर रहे हैं और करीब करीब 778 करोड़ की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम महिलाओं को ये तोहफा दे रहे हैं, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटियां, उनको हम ये तोहफा देने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर है। आज उनका नैनीताल हल्द्वानी दौरा था। हल्द्वानी दौरे के बाद कल उनका जो है चंपावत दौरा और चंपावत दौरे पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर वनखंडी महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। सीएम धामी ने दावा किया है कि 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी बम्पर जीत दायर करेगी। उत्तराखंड में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार उनको प्रत्याशी बनाया गया था, उस समय से लेकर उत्तराखंड की जनता ने हमेशा मोदी जी के साथ दिया है। 5 सीटें 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी 5 सीटें उत्तराखंड की जनता उनको बड़े अंतर से यहाँ से जिताकर भेजेगी, क्योंकि हर एक उत्तराखंड वासी को ऐसा मोदी जी ने अपने कालखंड में उनसे इतना प्रेम, इतना स्नेह, तमाम प्रकार का जो विकास जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। महाशिवरात्रि के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहा है। हरिद्वार के कनखल भगवान शंकर की ससुराल दक्ष मंदिर में भी शिव भक्त सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि का पर्व
भगवान शिव का विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है और ये वही भूमि है जिस भूमि के कारण देश में महाशिवरात्रि का दुनिया में ये पर्व मनाया जाता है। ये भगवान की ससुराल है और भगवान शिव और सती का दुनिया का प्रथम विवाह इसी भूमि पर हुआ था। उस विवाह की रात्रि को शिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। चूँकि भगवान शिव का विवाह यहीं पर हुआ था, इसलिए इस विशेष जगह की विशेष मान्यता है। दूर दूर से लोग भगवान शिव की ससुराल में भगवान शिव के ऊपर गंगा जल से अभिषेक करते हैं। चूँकि भगवान शिव गंगा मस्तक पे धारण करते हैं, इसलिए लोग गंगा जल से भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना पसंद। महाशिवरात्रि है आज और महाशिवरात्रि पर यहाँ बहुत भक्तों का मेला लगता है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और दक्षिणेश्वर महादेव सबकी इच्छा को पूरा करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं कांवड़ लेकर, क्योंकि यहाँ की बहुत मान्यता है और ये शंकर भगवान की ससुराल है। और यहाँ पर जो है हर साल इसी प्रकार से श्रद्धालुओं का मेला लगता है तथा सभी भक्तजन यहाँ पर आके अपने मनोकामनाओं को, इच्छा को रखते हैं और प्रभु उनकी। और यह वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद जल लौटेंगे। चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते खबरों की ओर। लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर और पथरी क्षेत्र के पथेश्वर महादेव मंदिर के साथ खानपुर के जटाशंकर मंदिर में बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू हो गई है और दिन भर शिवालयों में महादेव की पूजा और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए होड़ मची हुई है। इसके साथ ही लक्सर और खानपुर शिव मंदिरों पर विशाल और भव्य मेला लगा हुआ है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, साल के 12 महीने आते हैं तो 12 के 12 महीने शिवरात्रि आती है। लेकिन आज जो पड़ी है, आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का मतलब है शिव और शक्ति का मिलन। और मंदिरों में तांता तो लगा ही रहेगा, क्योंकि महाकाल के भक्त जो महाकाल के चाहने वाले हैं हद से ज़्यादा हैं। और ये तो प्राचीन सिद्ध पीठ है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि कल से तांता लगा हुआ है। भक्तों की भीड़ देखिए चारों तरफ। वहीं चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी घोषणा की गई। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी घोषणा कर दी गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। जी हां, अगर आप भी केदारनाथ धाम जाकर बाबा के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि अब केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से केंद्र सरकार ने दी सौगात। 300 रुपए एलपीजी सब्सिडी की बढ़ी अवधि। 31 मार्च 2025 तक मिलता रहेगा सस्ता एलपीजी सिलेंडर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। महिला दिवस पर मातृ शक्ति को पीएम का उपहार। ट्वीट कर सीएम ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। यहां वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते खबरों की ओर। उत्तराखंड राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लिया हिस्सा। पद्मश्री बसंती बिष्ट समेत कई महिलाओं का सम्मान होगा। मेधावी छात्राओं को भी पुरस्कार यहां दिया गया है। तो देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजभवन में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लक्सर में महिला सुरक्षा टिप्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में प्रदेश में लागू हुए यूसीसी बिल में महिलाओं के अधिकारों की खास जानकारी दी गई। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर लोक अदालत की मेंबर अंजलि माहेश्वरी और सेवा योजना की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सानू कार्की और मुस्लिम छात्राओं से बातचीत की है। सुनिए क्या कहना है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, खास तौर पर महिलाओं को और जो शिक्षा से जुड़ी यानी कि छात्राओं को अलग अलग टिप्स दिए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं लक्सर में और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ से आयोजित किया गया है जिसमें कई ऐसी महिलाएं आई हुई हैं जो अपने जीवन में जो अनुभव हैं वो भी उन्होंने शेयर किए हैं और खासकर कई अच्छे यानी कि जो अभी प्रदेश में यूसीसी बिल लागू हुआ उसमें महिलाओं के क्या अधिकार हैं, किस तरह से वो उसका लाभ उठा सकती हैं, किस तरह वो सेफ रह सकती हैं, इस पर भी कई टिप्स उन्होंने छात्रों को दिए हैं। और जो छात्राएं उनसे बात करेंगे, पहले मैडम माहेश्वरी है उनसे बात कर लेते हैं। परमानेंट मेंबर रही हैं ये लोक अदालत की, तो अब आगे क्या किस तरह से इस पूरे कानून के बारे में वो कह रही, चूँकि कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। मैडम मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आपने एक बहुत अच्छी बात इन छात्राओं को बताई जो इनके भविष्य में काम आने वाली है, लेकिन इस जो कानून लागू किया गया सरकार ने भी, जो अभी कानून बन जाएगा उसका विरोध भी कर रहे, खासकर एक विशेष वर्ग भी कर रहा, लेकिन महिलाओं को इसका कितना लाभ होगा और आप किस तरह से देखती हैं? महिलाओं को इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा और मेरे कहने से तो क्या होगा, यहाँ पर हम जितने बच्चों को भी मैंने इसके बारे में बताया है, आप उनके हाथ खड़े करवा करके पूछ लीजिए कि जो जो लाभ में हैं वो हाथ खड़े करें अपने, उन्हें क्या महसूस हुआ इससे। बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं खासकर, क्या उन्हें लगता है कि भाई महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हों और इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो खासकर कहीं ना कहीं आपको कहीं गलत यानी कि आपके भविष्य को कोई नुकसान पहुंचा रहा हो? नहीं, इस कानून में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो महिलाओं के लिए विरोध में जा रहा हो। महिलाओं को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी और उन्हें अपनी बात को कहने का तरीके से मौका मिलेगा। जो बातें उनकी हमारे धर्म और ग्रंथों या हमारी शरीयत के अनुसार दबा दी जाती हैं, उनके मनोभावों को जो दबा दिया जाता है, वो उससे ऊपर होकर बात करेंगी कि सबसे ऊपर कानून, यानी खासकर मुस्लिम महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा और इसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। सेवा योजना से मैडम है कार्की मैडम, उनसे बात करेंगे। मैडम कुछ थोड़ा सा आप भी वीमेंस डे है, खासकर सभी बच्चे आपकी तरफ देख रहे थे, क्या क्या टिप्स दिया आपने? मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आत्मनिर्भर रहें। मैं ये कहूँगी इनको कि नारी हैं, कोमल ना समझें अपने आप को, है ना, आप नारी शक्ति का प्रयोग करें। और मैं तो यही कहूँगी हमारे विभाग की तरफ से प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो उस पे जाएं, लॉगिंग करें और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे आपको, उसको जरूर देखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।